राम राम, जय छत्तीसगढ़। सच से साक्षात्कार के मोर चैनल में आप सभी के पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपन इस चैनल के माध्यम से जांजगीर चांपा जिला की 3 सीट का जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। ये जो जिला है ये इतना महत्वपूर्ण जिला है कि इस जिले में बहुत ही धाकड़ नेता कांग्रेस पार्टी के चरणदास महंत जी आते हैं। पूर्व में उनके पिताजी थे स्वर्गीय बिसाहुदास महंत जी, वो इसी एरिया में आते हैं। और भी जैसे बहुजन समाज पार्टी के दौरान रत्नाकर जी इस एरिया में आते हैं। कमला पाटले जी लोकसभा की सदस्य रही, वो इस एरिया में आती हैं। ऐसे अगर मैं नाम बोलूं, आपके नारायण चंदेल जी जो भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के नेता हैं, वो इस एरिया से आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखा जाए तो ये जो 3 सीट है जांजगीर चांपा जिला में, एक जांजगीर चांपा, दूसरा अकलतरा और तीसरा पामगढ़, इन तीनों सीटों पे आप ये मान के चलिए कि ट्रायंगल फाइट होगा। और हो ना हो कि आपकी पामगढ़ सीट और अकलतरा सीट दोनों अगर बहुत अच्छे से बहुजन समाज पार्टी लड़ी तो हो सकता है वो भी उलट फेर कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम आज शुरुआत करते हैं आज के विश्लेषण में पामगढ़ सुरक्षित सीट से, जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अभी यहां पे आपकी इंदू बंजारे जी एमएलए हैं, बहुजन समाज पार्टी से एमएलए हैं, अच्छा राजनीति कर रही हैं। आपको मैं बता दूं, इस एरिया में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा नाम और होता है दूजराम बौद्ध जी। तो दोनों में से एक टिकट मिलेगी। अगर बहुजन समाज, मेरा जो आकलन बोलता है, मेरा जो विश्लेषण बोलता है, अगर दूजराम बौद्ध जी चुनाव लड़ते हैं तब तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में फिर से जा सकती है। अब आप सोचिए, बीजेपी आजादी के बाद कभी सीट को जीती नहीं। 2013 के चुनाव में पहली बार अम्बेश जांगड़े जी चुनाव जीते, लेकिन उसके पहले और अभी 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी से यहां कौन टिकट मांग रहा है? तो यहां से एक बड़ा नाम है पूर्व लोकसभा सदस्य श्रीमती कमला पाटले जी का, जो बहुत ही सौम्य महिला मानी जाती है। वो एक प्रबल दावेदार है। उसके अलावा आपका जो उनके बेटे हैं प्रदीप पाटले, वो मेरे ख्याल से अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे, जिला पंचायत सदस्य हैं, अपनी माता के लिए ही टिकट मांग रहे, तो इनका दावा बहुत मजबूत है। और एक नाम आपको और बता देता हूं, वो सरपंच है, आरएसएस से जुड़ा है, क्षेत्र में सक्रिय है, गुरुदयाल पाटले। तो गुरुदयाल पाटले एक नया नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस युवा लड़के को, जो सरपंच है, इनके परिवार के लोग अपने गांव में कई बार सरपंच रहे, क्या इस युवा लड़के को टिकट देगी कि कमला पाटले जी जो लोकसभा की सदस्य रही उनको टिकट देगी? अब ये देखना है। मेरे को लगता है कि अगर महिला उतारना है तो कमला पाटले, नहीं तो गुरुदयाल पाटले जी शायद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप आइए पामगढ़ से कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस में गोरेलाल बर्मन, छत्तीसगढ़ की कला को कोई जानता है, छत्तीसगढ़ के कलाकार मल्ला अगर कोनो जाना थे बने ढंग के, तो गोरेलाल बर्मन उच्च शिखर के कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है, बहुत नामी कलाकार है। यह चुनाव लड़ रही से 2018 में मात्र 3,000 साढ़े 3,000 वोट से ये चुनाव हारी, प्रबल दावेदार है कांग्रेस पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी अपने हारे हुए प्रत्याशियों की टिकट नहीं काटी तो गोरेलाल बर्मन जी को टिकट मिल सकता है। अगर कोई नियम बन गया कि हारने वाले को देने ही नहीं है, जब भाई लोग कांग्रेस पार्टी के नेता सोच सकते हैं कि भाई कांग्रेस का लहर था, लहर में जो हार गए सो हार गए, अब हमको नए लोगों को टिकट देना है, हो सकता है। तो गोरेलाल बर्मन जी एक टिकट के दावेदार हैं। आपको एक नाम बता रहा हूं जो मैं शुरू में नहीं बताया, परशुराम भारद्वाज जी, 4-5 बार के सांसद। मैं शुरू में मेरे को नाम बोलना था उनका, ये क्षेत्र के बड़ा नाम
5 बार के सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परशुराम भारद्वाज, स्वर्गीय शहीद विद्याचरण शुक्ल जी के कट्टर समर्थक रवि भारद्वाज जी जो लोकसभा चुनाव लड़े हार गए, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं पामगढ़ से। क्या पार्टी उनको टिकट दे सकती है? उनके पापा का बहुत बड़ा नाम है। अब ये देखना है कि क्या रवि भारद्वाज को दे सकती है। एक जनपद सदस्य हैं, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के सदस्य हैं आपका पप्पू बघेल जी। पप्पू बघेल जी भी वो रहने वाले तो खैर भैंसा के हैं, रायपुर जिला के, लेकिन कहाँ से कनेक्शन उनका, शायद वो पुराना कोई कनेक्शन होगा, वहां से चुनाव लड़े, जीते, अभी जनपद सदस्य वो भी टिकट मांग रहे हैं। और एक हैं कमिश्नर हैं शैलेंद्र पाटले जी, शायद उनकी पत्नी का जो नाम है वो है पुष्पा पाटले। तो सेल्टेस के कमिश्नर हैं शैलेंद्र पाटले जी, ये भी अपने अधिकारी कनेक्शन के तरफ से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, पुष्पा पाटले के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या गोरेलाल बर्मन जी जो बड़े लोक गायक हैं, कलाकार हैं, उनको पार्टी टिकट देती है, रवि भारद्वाज जी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं, इन्हीं में से एक टिकट कांग्रेस पार्टी देगी। अब इस सीट के अलावा अगर अपन इस जिले की दूसरी सीट पे आते हैं, ऊपर की जो सीट है अकलतरा में सौरभ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। देखिए कैसा उलटफेर होता है। ये इसके पहले बसपा से विधायक थे, बीजेपी में, बीजेपी से एमएलए बन गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटेगी? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हाँ, अगर इनको कोरबा लोकसभा के लिए पार्टी तैयार करती है अलग बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। लेकिन सौरभ सिंह की टिकट नहीं कटेगी तब जब वो लोकसभा के लिए उनकी टिकट पहले से तय हो जाएगी या गोपनीय ढंग से पार्टी फाइनल कर देगी। अगर इनकी टिकट कटी तो कल्याणी साहू है, संगठन में है, प्रदेश की मंत्री हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य, दो में से एक की टिकट फाइनल होगी अकलतरा से। और देखिए आपको मैं बता दूं, पिछले चुनाव में बहुत कम वोट से, 1800 या 2000 वोट से, जब जोगी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो ऋचा जोगी से बसपा से लड़ी थी, जोगी कांग्रेस से नहीं, और 1800-2000 वोट से हारी, वो सेकंड में थी। और चुन्नीलाल साहू कांग्रेस के बहुत बुरी तरह चुनाव हारे, वो थर्ड में थे। तो कांग्रेस अब किसको टिकट देगी? तो यहां पे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सिंह जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जिलाध्यक्ष वो दावेदार हैं। आपका डालेश्वर साहू जी, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो दावेदार हैं अकलतरा से। इस तरह से अगर अपन देखा जाए तो चुन्नीलाल साहू जी, डालेश्वर साहू जी और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने ठाकुर साहब, वो एक प्रबल दावेदार। अब देखना है कि कांग्रेस यहां से किसको टिकट दे सकती है। अब आइए जिले की हेडक्वार्टर सीट जांजगीर चांपा। देखिए जांजगीर चांपा में लगातार से यही चल रहा है। नारायण चंदेल जी विधायक, मोतीलाल देवगन जी विधायक, मोतीलाल जी हारे, नारायण चंदेल जी विधायक बन गए। नारायण चंदेल जी अभी विपक्ष के नेता हैं, 15,000 वोटों से करीब जीते, मेरे को जो याद आ रहा है। तो क्या पार्टी उनको टिकट देगी? अभी उनका कुछ बेटे का कुछ इशू हो गया था, तो शायद क्या वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा? क्या पार्टी उनसे नाराज है? देखते हैं क्या होता है। तो नारायण चंदेल जी की टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन अगर उनके बेटे के कारण उनकी टिकट कटती है तो आपको मैं बता दूं, एक नाम है कार्तिकेश्वर स्वर्णकार का, जो पुराने निगम में रहे, वो एक बड़ा नाम है। पुरुषोत्तम शर्मा जी संगठन के नेता हैं, वो एक बड़ा नाम है आपका जांजगीर चांपा से। अब ये देखने वाली बात है कि कैसे 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 क्या स्थिति बनती है, ये समय आपको बताएगा। तो नारायण चंदेल जी, कार्तिकेश्वर स्वर्णकार जी, ये आपके प्रबल दावेदार हैं। या नारायण चंदेल जी की सहमति से कोई नाम, पुरुषोत्तम शर्मा जी, ये नाम आ सकता है क्या? अब कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से मोतीलाल देवगन जी, वो एक दावेदार ही है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि जो बाजू के सीट से चरण दास मान जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्या
वो आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या महंत राम सुंदर दास जी, बहुत बड़ा नाम, वो आ सकते हैं क्या यहां से चुनाव लड़ने के लिए? आपके रवि पांडे जी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, पुराने लोग हैं, विद्यालय से जुड़े हुए लोग थे, ये बड़ा नाम है, कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं रवि पांडे जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। कई बार के जिला पंचायत सदस्य दिनेश शर्मा जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या परिस्थिति बनती है। और एक आपको मैं भारतीय जनता पार्टी में एक नाम और बता देता हूं, कहां से, जांजगीर चांपा, अमर सुल्तानिया, ये मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है, आरएसएस से भी जुड़ा परिवार है। तो आप आश्चर्यचकित इतना होइए कि एक युवा नेता को, अमर सुल्तानिया को भी भारतीय जनता पार्टी अपने नजर में लाकर उनके ऊपर दांव खेल सकती है। वो भी एक प्रबल दावेदार हैं, आप ये मान के चलिए। तो भारतीय जनता पार्टी से नारायण चंदेल लगभग फाइनल। अगर बेटे के कारण कोई स्थिति बनती है, लोकसभा चुनाव लड़ाना है मान लो कोरबा से, ऐसी कोई स्थिति बनती तो कार्तिकेश्वर स्वर्णकार, अमर सुल्तानिया जी, पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी, कांग्रेस से मोतीलाल देवांगन जी, चरणदास महंत जी, महंत राम सुंदर दास जी, दिनेश शर्मा जी, रवि पांडे जी, और पिछले चुनाव में व्यास कश्यप जी बहुजन समाज पार्टी से 33,000 वोट पाए थे, याद रखना। ये इनको भूपेश बघेल जी कांग्रेस में लाए हैं और इनको नैला मंडी का अध्यक्ष बनाए हैं। याद रखिए आप, व्यास कश्यप जी, क्या भूपेश बघेल की पहली पसंद व्यास कश्यप जी बनेंगे? अब देखना है। देखिए, नाम बहुत हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम में कभी कभी प्रभाव में पार्टी टिकट दे देती है, कितने बड़े नाम को कैसे हम हटाएं, कैसे इनको टिकट ना दें। लेकिन आपको मैं जितने नाम बताया उतने नाम को आप ध्यान रखिए। ये जो जांजगीर चांपा जिला की जो 3 सीट है, जांजगीर चांपा, अकलतरा और पामगढ़, तीनों में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तीनों मजबूत है, ट्रायंगल फाइट होगा। आपका पामगढ़ में भयंकर मजबूत है बसपा, अकलतरा में भयंकर मजबूत है बसपा, दोनों में नेक टू नेक फाइट होगी तीनों पार्टियों में। हाँ, जांजगीर चांपा में आप मान के चलिए कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट होगी। अब ये देखते हैं, मेरे एक एक सिंगल वीडियो का आप इंतजार करिए, जो मैं एक एक विधानसभा का वीडियो बनाऊंगा, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का वो वीडियो बनेगा, बहुत ही बेहतरीन बनेगा, सटीक विश्लेषण बनेगा। अभी जो बन रहा है वो भी सटीक है, लेकिन इस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। मैं आपको करीब करीब बताते जाऊंगा कि कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है और कौन सी पार्टी किस विधानसभा में चुनाव जीत रही है और किसका पलड़ा भारी है। ये मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा, उससे आपको आकलन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड पर आती है, बसपा को कितनी सीट मिलेगी, जोगी कांग्रेस पार्टी का फिर से खड़ी हो पाएगी, ये देखना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जो मेरे चैनल को जो आप आशीर्वाद दे रहे हो और मेरे को जो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, समर्थन दे रहे हो, जो मेरे को आप मेरे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम, ऐसने दया माया बनाए रही हो, ऐसने मोर संग माया रखे रही हो, ऐसने मोला आशीर्वाद देते रही हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के पहला राजनीतिक आकलन सीट वाइज करने वाला इकलौता चैनल है सच से साक्षात्कार। आप इलापन मैं दया के करीब में बनाए रखूं। आप मन के बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।